नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना मिश्रा जीनियस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन प्रोनाउंस का यूज़ किसी पर्सन या थिंग की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। ये जो प्रोनाउंस होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये चार होते हैं: दिस, दैट, दीज और दोज। टेबल देखते हैं फ्रेंड्स, एक टेबल बनाई है मैंने इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के लिए। दिस, दीज, दैट, दोज, ये चार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, दिस रेफर्स फॉर द थिंग और पर्सन व्हाट इज नियर एंड सिंगुलर। दैट रेफर्स फॉर द थिंग्स or person that is far away and singular. These refers for the things or person what is near and plural in number. Those refers for the things or persons what is far away and plural in number. This का यूज़ और this का यूज़ हम अपने पास की चीज़ों के लिए करते हैं अगर वो सिंगुलर हैं। That का यूज़ हम अपने से दूर के पर्सन या व्यक्ति के पर्सन या थिंग्स की ओर संकेत करने के लिए करते हैं अगर वो सिंगुलर हो। दीज का यूज़ हम अपने पास की चीज़ों के लिए करते हैं अगर वो प्लूरल हो, और दोज का यूज़ अपने से दूर थिंग्स या पर्सन की ओर संकेत करने के लिए करते हैं अगर वो प्लूरल हो। दिस इज अ कप, दैट इज अ कप, दीज आर कप्स, दोज आर कप्स। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस के साथ जो वर्ब आएगी वो इज है क्योंकि इज सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। दीज के साथ आर यूज़ करते हैं क्योंकि आर जो वर्ब है वो प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। दैट के साथ भी इज लगाते हैं क्योंकि दैट सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं। दोज के साथ आर का यूज़ करते हैं क्योंकि दोज जो है वो प्लूरल थिंग्स या नंबर की ओर डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो कॉमन सी बात है, कॉमन सी चीज़ है जो हम सभी जानते हैं दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में, क्योंकि हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है इनका यूज़ सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम आगे नेक्स्ट रूल्स में देखते हैं। फ्रेंड्स, रूल देखते हैं। That or those is used to avoid repetition of a previous noun. That or those का यूज़ उस कंडीशन में भी करते हैं जब किसी सेंटेंस में पहले से यूज़ किए गए नाउन को वापस सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए हम अगर वो नाउन सिंगुलर है तो दैट का यूज़ करते हैं और प्लूरल हो तो दोज का यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। The climate of UP is like that of Bihar. The climate, यहाँ पे जो हमारा नाउन है climate, सिंगुलर नाउन है। The climate of UP is like the climate of Bihar. सेंटेंस में जो climate वर्ड है इसको यहाँ पे रिपीट करना था। The climate of UP is like द क्लाइमेट ऑफ बिहार। लेकिन इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, जो क्लाइमेट है, जो नाउन है, इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ दैट का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये नाउन जो है ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे दैट का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन दोज ऑफ लखनऊ। यहाँ फ्रेंड्स जो नाउन है हमारा द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स प्लूरल नाउन है। द स्ट्रीट्स ऑफ दिस सिटी आर वर्स देन द स्ट्रीट्स ऑफ लखनऊ। यहाँ सेंटेंस ये होना, मतलब ये सेंटेंस है पूरा, लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है स्ट्रीट, इसके रिपीटिशन से बचने के लिए हमने यहाँ पे दोज का यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रीट्स है ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे दोज का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। The rivers of America are larger than those of Europe. The rivers of America are larger than the rivers of Europe. यहाँ rivers जो नाउन है इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे
दोज का यूज किया है क्योंकि रिवर्स जो है ये प्लूरल नाउन है यहाँ पे। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। यहाँ मुंबई मैंगोज, मैंगोज जो है ये भी फ्रेंड्स प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हमने दोज का यूज किया है। फ्रेंड्स इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं, या तो ऐसे पूछ लेता है कि दोज स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो दोज किसके लिए आया है, तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि जो पहला नाउन है वो कौन सा है, तो दोज स्टैंड्स फॉर द स्ट्रीट्स। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। आइए अब इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है उसको देखते हैं। Actually friends, when in a sentence there are two nouns already used, this refers for the noun that is mentioned last and that refers for the noun that is mentioned first. Friends example देखते हैं। I have a black and a blue pen. You can take this. Means here in the sentence two nouns are mentioned, a black pen and a blue pen. अगर इसी को लिखा रहता कि I have a black and blue pen, तो एक ही पेन उससे हम एक ही पेन, एक ही नाउन को वो रेफर करता। क्यों? क्योंकि वो पेन ब्लैक और ब्लू है। लेकिन दोनों जो दो आर्टिकल यूज हुए हैं तो इसका मतलब कि दो पेन्स के बारे में मेंशन किया गया सेंटेंस में, अ ब्लैक पेन एंड अ ब्लू पेन। नाउ इस सेंटेंस के आगे लिखा है यू कैन टेक दिस। यहाँ ये जो दिस है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए लिखा है, ब्लैक पेन के लिए या ब्लू पेन के लिए। जैसा मैंने कहा दिस रेफर्स टू द थिंग लास्ट मेंशन, मीन्स ये जो दिस है ये लास्ट मेंशनड जो हमारा नाउन है सेंटेंस में उसके लिए यूज हुआ है। तो लास्ट मेंशनड कौन सा है, ब्लू पेन। इसका मतलब कि यू कैन टेक द ब्लू पेन। अगर यहाँ पे दैट लिखा होता कि यू कैन टेक दैट, तो क्या होता, दैट रेफर्स टू द थिंग फर्स्ट मेंशन, मीन्स ब्लैक पेन आ जाता। यू कैन टेक दैट मीन्स यू कैन टेक द ब्लैक पेन। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। रीता हैज़ अ रेड एंड अ पिंक साड़ी, मीन्स रीता के पास टू साड़ीज हैं, एक रेड साड़ी है और एक पिंक साड़ी है। दिस इज बेटर देन दैट। यहाँ दिस इज बेटर देन दैट, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सी किससे बेटर है, तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि दिस रेफर्स टू द थिंग लास्ट मेंशन, मीन्स दिस जो है ये पिंक साड़ी के लिए है और दैट जो है वो रेड साड़ी के लिए है। क्यों? क्योंकि दैट रेफर्स टू द थिंग फर्स्ट मेंशनड। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरीके से आते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस दे दिया होता और आपसे पूछता कि यहाँ पे क्या फिल करना है हमें, तो हम क्या फिल करते, पहले हम देखते कि दिस और दैट में से दैट यहाँ लिखा हुआ है तो हम ये समझ जाते कि दैट किसके लिए आया है, रेड साड़ी के लिए। तो यहाँ जो ब्लैंक स्पेस है हम क्या लिखेंगे, पिंक साड़ी। पिंक साड़ी इज बेटर देन दैट। अगर पूछता कि दैट, एग्जाम में पूछ दे कि दैट रेफर्स टू व्हाट, तो हम लिखते दैट रेफर्स टू रेड साड़ी। तो ये जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। और एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस को जानना। फ्रेंड्स अगर मैं लिखूं दिस इज अ रेड पेन, दिस पेन इज रेड, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही है। दिस इज अ रेड पेन, यह एक रेड पेन है, दिस पेन इज रेड, यह पेन रेड है। लेकिन जो पोजीशन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दिस वर्ड है एक जगह तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक जगह प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? अगर किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं होके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ दिस के जस्ट बाद में पेन जो एक नाउन है का यूज़ किया गया है, इसलिए ये जो हो जाएगा आपका
एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इस दिस के बाद वर्ब का यूज किया गया है, इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस डिफरेंस को भी हमेशा याद रखना फ्रेंड्स कि इसके लिए भी आ सकते हैं फिलअप्स आपके एग्जाम में। दिस पूछ दे कि दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो आप हमेशा याद रखना, सेंटेंस को ध्यान से देखना। अगर उसके बाद दिस दैट के बाद अगर ठीक उसके बाद कोई नाउन का यूज है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और अगर उसके बाद कोई वर्ब है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दिस दैट दीज दोज या डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसको किस तरह से यूज़ करना है, एग्जाम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।